नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन आदि शक्ति मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिल्ली के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। मां की इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए मां कालरात्रि हमेशा शुभ फल देने वाली है। इस कारण मां का नाम शुभांकर ही भी है। ऐसी मान्यता है कि मां कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहते हैं। उसे अग्नि में जल है, शत्रु है, रात्रि में अधीन नहीं होता। काल रात्रि टीवी का शरीर रात्रि के अंधकार की तरह काला, गले में विद्युत की माला डाल बिखरे हुए हैं। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा मां का एक हाथ वर मुद्रा में है और दूसरा अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गर्दभ है। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज भी तीनों लोकों में हाहाकार मच रखा था, तब चिंतित होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब मां दुर्गा ने देती रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज टेस्ट उत्पन्न हो गए। यह देखकर मां दुर्गा ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया, तब उसके शरीर से निकलने वाली रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह मां दुर्गा ने रक्तबीज का भी वध कर दिया। मां कालरात्रि की उपासना करने इसी ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाती हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। जय मां कालरात्रि।